जो इस काम को आगे बढ़ाते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज प्रदर्शित की जाने वाली इस मौके से हम सभी प्रदेश में होने वाले बनाने की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण पाने में हमको जरूर मदद मिलेगी। ये मौके केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि बनाने की चुनौतियों से निपटने की दिशा में जो हमारी तैयारियां हैं, उन तैयारियों का एक परीक्षण भी है। इस मौके से हमें सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें किन किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, किस प्रकार उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हम अभी से अपनी तैयारियां करें। क्योंकि पिछले वर्ष हमने बनाने की जितनी भी घटनाएं हुई, हालांकि वो इतनी ज्यादा नहीं थी, उससे पहले भी कई बार इससे ज्यादा घटनाएं भी हमारे राज्य में हुई हैं, लेकिन पिछले वर्ष बहुत ज्यादा उसको बार बार दिखाया गया। जबकि अगर हम अन्य जगह की भी तुलना करें तो अन्य जगह भी बनाने की घटनाएं हुई। कुछ बरसात लेट होने के कारण से भी मानसून देरी से आया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार हमको पहली स्थिति से गुजरना पड़ा, जो बहुत चिंतापूर्ण था। और कहीं भी जाओ तो केवल बनाने की बात होती थी। तो इसलिए आप सब लोगों ने इस बार समय रहते जो है इन मॉक ड्रिल आयोजित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी लगातार इसको लेकर चिंतित रहे, और शीतला क्रीक मॉडल की बात जो हम कर रहे हैं, बड़ा आदर्श मॉडल है। और इस मॉडल पर लगभग हमारे सभी जिले अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विभाग भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे राज्य के अंदर 71% जो विभाग है वो वनों से आच्छादित है, घने वनों से आच्छादित है, जो पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु ये बहुत हमारे लिए, मैं कहूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष हमारी जो वनाग्नि, हमारी वन संपदा, इसकी चुनौतियों से हमको जूझना पड़ता है। और ये वनाग्नि न केवल हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है। और अभी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने बताया कि कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चपाव वालों ने भी बताया। तो सभी जिलों में अच्छा काम हो इसको लेकर, इसके पीछे जो हमारा ये भी है। और जो घटनाएं पीछे हुई हैं, उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा पिछले लगभग 3-4 महीने से लगातार इस बात पर जोर रहा है कि आगे जो बनाने की समस्याएं, जो चुनौतियां हमको जिनका सामना करना पड़ता है, उसको हम आसानी से पार कर पाए, उन चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाए। और कल भी माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि इस बार हमको पहले से तैयार होकर पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर जो है हमको काम करना है। और पिछले सालों में कृपया माइक बंद कर। पिछले सालों में हम लोगों ने तैयारियां हम हर बार करते हैं, लेकिन अचानक हमारे सामने ये स्थितियां उत्पन्न हो गई जो हमने जिसकी अपेक्षा नहीं करी। अब यही आपदा है, इसीलिए आप आज बैठे हैं। आपदा यही है जो बिना किसी उसकी आ जाती है। क्या बोलते हैं कि आपदा का क्या है डेफिनेशन? आपदा सर वो किसी भी टाइम पे बिना बताए, कभी भी किसी प्रकार में, बड़े बृहद रूप में भी, और कंटीजेंसी के तौर पर बिना किसी सूचना। तो ये आपदा जैसी स्थिति हमारे लिए पैदा हो गई है। और कई स्थानों पर तो धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, पानी भी ला रहे थे, सेना भी आ रही थी, वो भी आ रही थी, अखबारों की सुर्खियां हम ही लोग बने हुए थे। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि उस समय देश के आम चुनाव थे, और मैं यमुनानगर के बाद हम शिमला गए थे।
और शिमला जाते समय कुछ देर गाड़ी से मैं गया तो वहां भी काफी जंगलों में आग लगी हुई थी, लेकिन वहां का कोई समाचार नहीं था। अगले दिन मैंने देखा तो ये भी थोड़ा सा जिसके क्षेत्र में आग लगे, जहां भी बनावनी हो, उन लोगों को फ्रंट फुट पर आकर काम करना चाहिए और पूरी ओनरशिप लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और किसी एक विभाग का न होकर ये हमारे समूचे तंत्र का एक काम है। जब समूचा तंत्र आगे आएगा, केवल मीडिया की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मीडिया भी एक हमारा पार्ट है बहुत बड़ा, जो हमारी बातों को आगे पहुंचाता है, जन जन तक हम क्या कर रहे हैं उसको पहुंचाता है। मीडिया हमारी बातों को सकारात्मक रूप से तभी दिखेगा जब हम उसको सकारात्मक रूप से, हमारी ब्रीफिंग भी होती रहेगी कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम इस बार पहले से तैयारी कर रहे हैं। कुछ कलैया बनाने का, जो पिछली बार एक बार रामपुर जी हमने आपको कहा था कि कुछ कलैया छोटे बनाएंगे। हाँ, मतलब जैसे फायर लाइन बनती है उसी प्रकार की छोटे छोटे कलैया मॉडल, ये इससे की नमी जो है, चाल खाल ये सब बना रहे। और तीसरा हमने कहा था कि जो हमारा जलागम विभाग है, जलागम विभाग को भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। हमने वन पंचायतों को इसको शामिल कर लिया, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन, इसके साथ साथ नौजवान युवा विद्यार्थी स्कूलों में भी हम इसका जो है कहीं न कहीं जागरूकता का अभियान चलाएं। क्योंकि मुझे याद है, मैं बड़ा हुआ हूँ तो बिल्कुल मेरा जो गांव है वो बिल्कुल जंगलों में चारों तरफ है। कोई आदमी यहाँ पर उस इलाके में काम किया हुआ होगा तो जानता है, चारों तरफ जंगल। थोड़ा आगे जाएंगे नेपाल, सामने देखेंगे शारदा मैया, इधर देखेंगे भारामुल बाबा का, उधर देखेंगे पूर्णागिरी मैया का, पूरा सुरई रेंज जो आती है, वन विभाग में सुरई रेंज है, तराईपुर भी। तो जंगलों के बीच में पहले कभी आग लगती थी तो लोग तुरंत हो जाते थे, अरे आग लग गई, आग यहाँ तक आ जाएगी, आग ये यहाँ तक आ जाएगी, हमारे जानवरों के लिए चारा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इस प्रकार का एक वातावरण बनता था कि वो कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। और आज हम उस स्थिति से थोड़ा दूर हो रहे हैं। आज उनको आग लग रहा है कि मेरे घर में थोड़ी लग रही है। ये बताना है कि आपदा अगर कहीं भी आएगी, मान लीजिए आपदा धारचूला के दारमा में आ गई, उत्तरकाशी के भटवाड़ी जिले में आ गई, कहीं आ गई, दूर भटवाड़ी क्षेत्र में आ गई, या हमारे जो है पुरोला में आग लग गई, अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले, कई घंटे। हमारे यहाँ पर तपोवन के पास जो है चमोली जिले में दुर्घटना हो गई। पिछले साल जो है आपदा की मैं 3 बार जो है घनसाली में और टेरी में, मैं 3 बार में वहां गया घनसाली क्षेत्र में। बिलसर में इतनी बड़ी घटना हुई, तो घटना कहीं भी हो रही है, वो घटना कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो हमसे जुड़ी हुई है। हम आप लोग भी समझ लीजिए, ये हमको समझाना है कि कहीं भी अगर आपदा आएगी, कहीं भी नुकसान होगा, कहीं भी आग लगेगी, बनावनी होगी, कहीं दूसरे प्रकार का डिजास्टर होगा, भूस्खलन होगा, अतिवृष्टि होगी, या अति जो भी हमारा जिसको भी हम आपदा कहते हैं वो होगी, तो उसके प्रभावित हुए बिना हम रह नहीं सकते। हम देहरादून में हैं तो हम आपदा से बच नहीं सकते, किसी न किसी रूप में हम उसका हमको उसका पे करना पड़ेगा। अगर दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो सोचते कि उत्तराखंड में आपदा आ रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम प्रभावित नहीं होंगे, तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होंगे। तो ये बातें हम लोगों ने जन जन तक फिर से पहुंचानी है। फिर से हमको कुछ सालों पहले, आज से 30-40 साल 50 साल पहले जो एनवायरमेंट था, उस एनवायरमेंट को फिर से बनाना होगा, फिर से एक वातावरण तैयार करना होगा कि ये केवल एक जगह की बना